ईरान बहरान की हालत में अबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा ईरानी क़यादत चाहती है कि हम अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर दें। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि ईरान ने हमें मुतला किया कि वह तबाही की हालत में है, बहुत कमज़ोर है और मुश्किल पोजीशन में भी। उम्मीद है ईरानी अवाम अपनी क़यादत को संभाल ले। अब अमरीका दीगर ममालिक पर अपनी पॉलिसियाँ मुस्तरद करने की पोजीशन में नहीं रहा। वाशिंगटन को अपनी गैर कानूनी और गैर मंतकी शराइत तर्क करना होंगी। आज़ाद रियासतें अपने फैसला खुद करने की सलाहियत रखती हैं। अमरीका को यह हकीकत तस्लीम करना होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा रज़ा तलाई नेक का बयान। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम ने एक्स पर बयान में कहा कि सफारतकारी आलमी हम आहंगी के काबिल एतमाद पैगंबर और अमन के ममार होते हैं। पाकिस्तानी सफारतकारों ने वफूद और मुज़ाकरात के इंतजामात में अंत तक मेहनत की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सफारती कोशिशों पर तहे दिल से ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। ईरानी तजावीज़ मुस्तरद करने के सदर ट्रंप के इशारे के बाद पाकिस्तानी सालिसों को जंगबंदी की नई ईरानी तजावीज़ मिलने का इम्कान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रूसी दौरे के बाद आज तेहरान वापस पहुँच गए। तेहरान में अब्बास अराग़ची ताज़ा सूरत हाल पर ईरानी हुकाम से तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई से राबतों में मुश्किलात के बायस तबादला ख्याल का ये अमल सुस्त होगा। मुज्तबा ख़ामनाई ताहाल किसी खुफिया मकाम पर हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान से मुज़ाकरात में मौजूदा सूरत हाल की वजह से ईरान की जौहरी सलाहियत को करार दे दिया। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना ही अमरीकी पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से तारीख़ी खिताब। वाशिंगटन प्रेस क्लीनर की शदीद मज़म्मत करते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात को जमहूरियत के लिए नाकाबिल कबूल करार दे दिया। 4 दहाइयों पर मुहीत मजबूत दिफाई और सफारती ताल्लुकात को नाकाबिल शिकस्त करार देते हुए सदर ट्रंप के साथ आलमी अमन और जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। अपने खिताब के आखिर में शाह चार्ल्स ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि तारीख़ का बोझ हमें माज़ी की याद नहीं दिलाता, बल्कि ये हमें मुस्तक़बिल में जमहूरियत की बक़ा और इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत दाद बनने का रास्ता दिखाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की सूरत हाल, ईरान अमरीका तनाज़ुर में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान के सालिसी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल हिमायत का इरादा। कहा, आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। आलमी बरादरी पाकिस्तान के तमीरी किरदार की कदर करती है। अबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी, सप्लाई में खलल से आलमी तेल मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल। मुत्तहिदा अरब अमारात का 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। UAE ऑयल की फ़रोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला कौमी मफादात तवील मुद्दती मुआशरी हिकमत अमली के तनाजुर में किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आलमी तेल मार्केट पर फैसले के असरात मुतवक्के हैं। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान, इराक़ और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस समेत दीगर ममालिक शामिल ओपेक और ओपेक प्लस ऑयल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। मुल्क की दिफाई को नाकाबिल तस्वीर बनाने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का मकामी तौर पर तैयार करदा फतह मिसाइल 2 की कामयाब मशक़ का मुज़ाहरा। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद तरीन एवॉक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल से लेस है। तरबियती लॉन्च का मकसद फ़ौजी तरबियत, तकनीकी पैरामीटर्स और सब सिस्टम्स की जाँच था। आला अस्करी क़यादत ने फतह सीरीज़ मिसाइल की कामयाब मशक़ को सराहा। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब ने साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादले। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी को लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दे दी।
जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ का सिंध हाई कोर्ट तबादला। जुडिशल कमीशन अरकान ने कसरत राय से फैसला दिया। जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरू के तबादले की सिफारिशें वापस। चीफ जस्टिस याही अफरीदी ने जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत की। इलामिया के मुताबिक जजेस की खाली नशिस्तें ट्रांसफ़र के जरिए पुर की जाएंगी। खाली असामियों को नई तकरूरी के लिए ओपन नहीं किया जाएगा। फैसले का मकसद हाई कोर्ट्स के दरमियान जजेस की तैनाती में तवाज़ुन बरकरार रखना और निज़ाम को मौसर बनाना करार दिया गया। जजेस के तबादलों पर तहफ़्फ़ुज़ात कमीशन के सामने रख दिए। मौजूदा हालात में अदलिया को मजबूत करने की ज़रूरत है। जजेस का तबादला किसी फ़र्द का काम नहीं है। इस फैसले से अदलिया में तकसीम मज़ीद बढ़ेगी। 4 वर्षों में इदारों की साख बहुत मुतासर हो चुकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। मेंबर जुडिशल कमीशन अली ज़फ़र कहते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस को लिखे गए ख़त में दुरुस्त मुतालबा किया है। जजेस ट्रांसफ़र से कबल रूल्स बनने चाहिए थे। जजेस ट्रांसफ़र के लिए ठोस वजूहात दरकार होती हैं। तबादले के इस अंदाज को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का चीन के शहर सानिया पहुँचने पर वालेहाना इस्तकबाल। सदर मुमलिकत पाक बहरी के आबदोज़ हिंगूर की कमीशन तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर आसिफ जरदारी के शहर सानिया के हुकाम से मुलाकाती शेड्यूल। स्ट्रेटजिक ताउन और CPEC के फ़रोग पर तबादला ख्याल। इससे कबल सदर मुमलिकत ने सुबह हुनान में चेयरमैन माओजे से आबाई शहर शोंगशांग के दौरा किया। सदर मुमलिकत को चेयरमैन माओजे तंग की ज़िंदगी और जद्दोजहद से आगाह किया गया। सदर जरदारी ने चीन के इनकलाबी रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि सदर आसिफ जरदारी का दौरा पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए रेगुलेटरी पर अमल दरामद को मज़ीद आसान और कम खर्च बनाना ज़रूरी। बरामदात बढ़ाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात की फ़राहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास से खिताब हुआ। वज़ीर-ए-आज़म से यूरोपीय यूनियन के तजारती वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मई में चीन का दौरा मुतवक्की। चीनी क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत। शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता बहरान से मुतल्लिक़ चीनी क़यादत को एतमाद में लेंगे। सोलर सार्फिन के लिए खुशखबरी है। नेपरा ने 25 किलोवाट तक सार्फिन के लिए लाइसेंस फ़ीस खत्म कर दी है। 25 किलोवाट से ज़ायद सार्फिन को 1000 रुपये फ़ी किलोवाट लाइसेंस फ़ीस अदा करना होगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इत्तलाक 9 फरवरी 2026 से होगा।